लेते हैं v इक्वल टू जो आ रही है तो माइनस ऑफ जी, बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो प्लस जी। ठीक है, बाकी सब पार्ट सेम रहेगा डाउनवर्ड मोशन में भी एंड अपवर्ड मोशन में भी। तो कल के लेक्चर में जो है हम डिस्कस कर रहे थे, जब बॉडी को हम ऊपर से एक तो ड्रॉप करेंगे या फिर थ्रो करेंगे, तो हमने कंसीडर किया था कि अगर बॉडी ड्रॉप कर रहे हैं तो उस केस में इक्वेशन इस तरह से यूज होते हैं, v इक्वल्स टू जी टी, देन t इक्वल्स टू रूट ऑफ 2h by g एंड v इक्वल्स टू रूट ऑफ 2gh। इस रिलेटेड हमने डिस्कशन किया था। एंड अगर यहाँ पे बोला है कि बॉडी को थ्रो कर रहे हैं मतलब u इज नॉट इक्वल टू जीरो है, सेम काइनेमेटिकल इक्वेशन बनेंगे v इक्वल्स टू u प्लस जी टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, h इक्वल्स टू ut प्लस एंड h इन n सेकंड इज u प्लस इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। कब? अगर बॉडी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं तब। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड कल हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, याद है सब क्वेश्चंस? और वो सॉल्व करते टाइम हमने दोनों भी केस देखी थी कि अगर u इक्वल टू जीरो है तो क्या होता है, u नॉन जीरो है तो क्या होता है। एंड वो डिस्कस करने के बाद वहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के एग्जाम्पल हमने देखे थे, जैसे कि अगर टैप से ड्रॉपलेट रेगुलर टाइम इंटरवल पे फॉल हो रहे तो वहाँ पे उनका सेपरेशन कैलकुलेट करना या फिर उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है या फिर टाइम रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना है तो क्या करना होता है, वो भी एग्जांपल हमने सॉल्व किया था। देन वहाँ पे एक विंडो वाला क्वेश्चन था, है ना, कि विंडो क्रॉस करने के लिए इतना टाइम लगता है, इतनी विड्थ विंडो की है तो विंडो के ऊपर रूफ कितनी डिस्टेंस पे होगा। या फिर एक बिल्डिंग के ऊपर से स्टोन को ड्रॉप किया तो वहाँ पे ऊपर कितने फ्लोर होंगे वो पूछा जाता है, वो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, जे लवकर गेले ते 2:30 त्यांनी होमवर्क कंप्लीट केला आहे असं ॲज्युम कन्सिडर करू शकतो आपण। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे जिसमें बॉडी जो है डाउनवर्ड नहीं मूव करेगी, कहाँ मूव करेगी, अपवर्ड मूव करेगी। एंड अपवर्ड मूव करते टाइम बस क्या होना है, यहाँ पे ए जो है दैट विल बी रिप्लेस्ड विथ माइनस ऑफ जी, यस रिप्लेस होगा विथ एच, बाकी सब सेम रहेगा, मतलब काइनेमेटिकल इक्वेशंस बनेंगे v इक्वल्स टू u माइनस जी टी, वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस 2gh, h इक्वल्स टू ut माइनस हाफ ऑफ देन h इन nth सेकंड u माइनस g बाय 2 इन ब्रॅकेट 2n मायनस 1। हे बघा, रोज जर लेक्चरला आले आणि रोज सांगितलेला वर्क जर विदिन टाइम केला तर तुमच्या लक्षात येईल खरंच फिजिक्स सारखा सिंपल सब्जेक्ट कुठलाच नाही आहे। पण एक दिवस सुट्टी मारून बघा, मग कळेल किती डोकं लावलं तर इकडं काहीच होत नाही, कळालं ना। अब 1D में देखो, स्टार्ट में जो कंसेप्ट हमने पढ़ी थी, आता 2 महीने झाले तेच डिस्कस करतोय, रोज तेच आहे, नवीन काही आलं का, वही डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन, सेम काइनेमेटिकल इक्वेशन है, बस क्या होता है एप्लीकेशन बदल गया, उसकी अरेंजमेंट बस चेंज होती है। ठीक है, सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो भी अगेन सेम है। तो राइट डाउन, व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तुम्ही बसा ना बाळांनो, अथर्व जा बेटा कोपऱ्यात, काय मध्ये काय तिकडे प्रॉब्लेम, जाऊ दे, तुम्ही तिघं बसा बेटा, प्रसाद, भगत आणि प्रथमेश, चला इकडे अथर्वच्या पलीकडे बसा, तुम्ही कसे आपले लोक आहेत, बसा। हे प्रॉब्लेम आहे का तिकडं, काय काय माझं, एक काम करा मग, बेंचवर बॅग ठेवा आणि बॅगवर बसा। ठीक आहे, काय लिहिलं, व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन व्हर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन,
आता इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की जब भी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तब यू को कभी भी झिरो नहीं रख सकते. कळालं ना. असं जर आपण चॉक ठेवला किती दिवस बघत राहिलो हा वर जाणार आहे का, मतलब हर बार बॉडी को नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करना पड़ेगा. ठीक है. क्या लिखा है फिर, व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन देन ए रिप्लेस्ड विथ माइनस ऑफ जी, ए रिप्लेस्ड विथ माइनस ऑफ जी when body is projected in vertically upward direction, when body is projected in vertically upward direction then a replaced होगा with minus of g, then s replaced होगा with h and kinematical equations बनेंगे. कैसे बनेंगे, v equal to u minus gt, then v square equal to u square minus 2gh, then h equals to ut minus half of gt का square, h in n सेकंड बनेगा u minus g by 2 in bracket 2n minus 1. म्हणजे सेम काइनेमेटिकल इक्वेशन है, फक्त लक्षात ठेवायचं क्वेश्चन में अगर बॉडी अपवर्ड जा रही तो हर बार g क्या रहेगा, माइनस रहेगा. आणि जर हे विसरलेच कन्फ्युजन झालंच तर लक्षात ठेवायचं जब बॉडी को अपन अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो u अपवर्ड है लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है. दोनों की डायरेक्शन अगर निगेटिव है इसका मतलब g हमें माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि वो वेलोसिटी को कम करता है, मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन होता है. ठीक है. अभी केस क्या होती है देखो, जब भी बॉडी को हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं तो जिस पॉइंट से हम बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट से बॉडी प्रोजेक्ट होगी विथ इनिशियल वेलोसिटी u, बट ये इनिशियल वेलोसिटी कंपल्सरी क्या चाहिए, नॉन जीरो. कळालं ना. ये अगर जीरो है तो बॉडी प्रोजेक्टस नहीं होना वर. ठीक है. तो किसी भी बॉडी को हम अपवर्ड थ्रो करेंगे तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद बॉडी की वेलोसिटी कम होते होते जीरो हो जाएगी. तो चॉक फेकला इथं थांबला होता आणि मग खाली पडला, म्हणजे इथं थांबला होता याचा अर्थ काय होता, रेस्टला आला होता. इसका मतलब क्या हो गया, उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई. क्यों जीरो हो गई, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब वो रिटार्डेशन है. रिटार्डेशन क्या करता है, वेलोसिटी को डिक्रीज करता है, कम करता है. इसलिए यहाँ पे v बनेगी जीरो. फिर बॉडी क्या करेगी, नीचे आएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अब डाउनवर्ड डायरेक्शन का पार्ट अगर अलग से कंसीडर करेंगे तो डाउनवर्ड आते टाइम बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, कारण इथं फाइनल जीरो होती त्यानंतर बॉडी परत खाली पडणार है. मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जब बॉडी डाउनवर्ड आती है तो कितनी होगी, जीरो होगी. ठीक है. फिर ग्राउंड पे आने के बाद कितनी बनेगी, अगेन सेम बनेगी u. ये हम आगे प्रूव भी करेंगे. कळालं. ये मोशन होती है जब हम बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे फ्रॉम ग्राउंड. आगे जाके हम उसको प्रोजेक्ट करने वाले फ्रॉम द बिल्डिंग, उसके बाद में प्रोजेक्ट करेंगे फ्रॉम पैराशूट, उसके बाद में प्रोजेक्ट करेंगे फ्रॉम हॉट एयर बलून, उसके बाद में प्रोजेक्ट करेंगे फ्रॉम एरोप्लेन, है ना, कुठून पण करू शकतो आपण. ठीक है. तो पहले इस केस को समझ लिया तो बाकी पूरा पार्ट सिंपल है. क्लियर झालं हे सगळ्यांना. मतलब जब बॉडी वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो बट फाइनल वेलोसिटी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी जीरो कहाँ पे बनती है, वेरी गुड, एट हाईएस्ट पॉइंट पे. एंड हाईएस्ट पॉइंट तक जो डिस्टेंस कवर होगा उसको हम कंसीडर करेंगे एज ए एच. तो एच मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्टेंस जो बॉडी अटेन कर सकती है जब हम उसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे. तो अब कंडीशन क्या होती है देखो, कि हमें क्वेश्चन में बोला जाता है कि अगर कोई बॉडी u इतनी वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट की है तो वो कितने मैक्सिमम हाइट तक ट्रैवल कर सकती है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे. क्या है सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh. हमें मालूम है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद v कितना होगा, जीरो होगा. तो इसको जीरो लिख देंगे. u स्क्वायर गिवन होगा माइनस ऑफ 2gh, यानी h इक्वल्स टू बनेगा u स्क्वायर अपॉन 2g. h इक्वल टू बनेगा u स्क्वायर अपॉन, h इक्वल्स टू बनेगा u स्क्वायर अपॉन क्या, h मतलब मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉडी व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन किती, u म्हणजे किती, uच. ठीक आहे. आता इथे यूज दिली. ठीक आहे. सो राईट डाऊन. हे कायनेमेटिकल इक्वेशन्स लिहिले होते, ही डायग्राम पण ड्रॉ केली होती. बरं, डायग्राम ड्रॉ केल्यानंतर एक स्टेटमेंट मी सांगतो, त्यानंतर आपल्याला लिहायचं.
दिशा कळायला लागली आता सगळं क्वेश्चन पण सॉल्व होतात आले फिरून हो गया स्टार मार्क करके लिखो मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉडी मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉडी when projected from the ground with initial velocity of u maximum height attained by the body when projected with initial velocity of u is कितनी है h इक्वल्स टू यू स्क्वेयर अपॉन 2g ठीक है। तो अभी ओरली सॉल्व करना है आपको। अगर बोला है कि बॉडी को अपन प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में विथ 10 मीटर पर सेकंड तो वो कितने हाइट तक जाएगी यू स्क्वेयर अपॉन 2g कर रहे हैं यू कितना है 10 स्क्वेयर 100 बाई 20 मतलब 5 मीटर कड़ा लगा 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो करेंगे तो 5 मीटर अगर 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट करेंगे तो 20 मीटर वेरी गुड अगर 50 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट करेंगे तो यू कितना है 50 बोला है क्या 50 का स्क्वायर 2500 अपॉन 20 मतलब 125 मीटर अगर प्रोजेक्ट करेंगे विथ 100 मीटर पर सेकंड 100 मीटर पर सेकंड 500 वेरी गुड अगर प्रोजेक्ट करेंगे विथ 1 किलोमीटर पर सेकंड 1 किलोमीटर म्हणजे 1000 मतलब 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 3 म्हणजे किती 50,000 मतलब 5 किलोमीटर का 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर ठीक है। तो इस तरह से अगर यू दिया तो हम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है। नेक्स्ट अभी और एक बात हमें मालूम है कि जब बॉडी प्रोजेक्ट की थी तब की वेलोसिटी u है जब मैक्सिमम हाइट पे जा रही है तब की वेलोसिटी 0 है। तो अगर फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी है तो यहाँ पे v 0 बनेगा इक्वल्स टू क्या होगा माइनस ऑफ g इंटू टी बस यहाँ पे जो t है उसको ta बोल रहे हैं जो t है उसको ta बोल रहे हैं ta का मतलब टाइम ऑफ एसेंट का मतलब वर जाण्यासाठी रिक्वायर्ड असणारा टाइम ठीक है टाइम ऑफ एसेंट तो कितना बनेगा टाइम ऑफ एसेंट u बाय g ये हो गया टाइम ऑफ एसेंट। तो नेक्स्ट आर मार्क व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी u व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी u when body is projected with initial velocity u then time required to attain maximum height that is time of ascent is कितना होगा TA equals to u by g T equals to u by g where u is the velocity of projection means what अगर हमने बॉडी को 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है तो मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए टाइम कितना लगेगा 1 सेकंड अगर 100 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया तो 1000 मीटर पर सेकंड से किया तो 100 सेकंड कळालं ठीक है। ये क्या है टाइम ऑफ एसेंट म्हणजे वर जाण्यासाठी रिक्वायर्ड असणारा टाइम ठीक है। उसके बाद में क्या होगा देखो सेकंड पार्ट अगर मोशन का कंसीडर करेंगे तो सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है अगेन कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है फाइनल वेलोसिटी कितनी है फिर से u अब नीचे डाउनवर्ड जब बॉडी आ रही है तो हम क्या करेंगे डाउनवर्ड के लिए अगेन v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी करेंगे एक प्लस का घेतलं कळतंय का वेरी गुड डाउनवर्ड आ गया इसलिए ठीक है। तो डाउनवर्ड की केस में v रिप्लेस्ड बाय u है कारण फाइनल वेलोसिटी u होने वाली है इनिशियली कितनी है 0 है प्लस क्या होगा g इंटू टी बस ये t को हम td बोलेंगे t सफिक्स d मतलब
टाइम ऑफ डिसेंट मतलब वरतून खाली यायला लागणारा टाइम. तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल्स टू यू बाय जी. So write down next point. Time required by the body. Time required by the body to reach the ground. Time required by the body to reach the ground from maximum height. From maximum height is कितना है, टी डी इज इक्वल्स टू यू बाई जी. तो दोनों स्टेटमेंट से हम कंक्लूड कर सकते हैं. क्या कंक्लूड कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखो टाइम ऑफ असेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट. लेकिन ये कब एप्लीकेबल होता है, इफ एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेक्टेड. एंड कल के लेक्चर में हमने एयर रेजिस्टेंस रिलेटेड स्टेटमेंट लिखा था. क्या लिखा था, जब तक मेंशन नहीं करेंगे तब तक एयर रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस की बात नहीं है, मतलब उसको अगर कंसिडर नहीं कर रहे तो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट. तो लिख लिया, टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट. यानी टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल्स टू यू बाय जी. बोल बेटा. निग्लेक्टेड. अब कंडीशन क्या है देखो, जब हमने बॉडी को ग्राउंड से थ्रो किया था, बॉडी ऊपर चली गई, हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, बॉडी अगेन ग्राउंड पे आ गई. तो दोनों को कंसीडर करेंगे तो बॉडी कितनी देर हवा में थी, इसको बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट. क्या बोला जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट. मतलब प्रोजेक्ट करने के बाद ग्राउंड पे आने के लिए जो भी टाइम लगा है, मतलब टाइम फॉर विच बॉडी इज परफॉर्मिंग मोशन इन द स्पेस, उसको बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट. तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, जाताना लागणारा टाइम टाइम ऑफ एसेंट प्लस येताना लागणारा टाइम टाइम ऑफ डिसेंट. तो इनके अगर एडिशन करेंगे तो क्या होगा, u अपॉन जी प्लस यू अपॉन जी इक्वल्स टू क्या होगा, 2u बाई जी. तो ये बन गया टाइम ऑफ फ्लाइट. क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट. राइट डाउन, टाइम ऑफ फ्लाइट. लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी इक्वल्स टू टी ए प्लस टी डी, यू बाई जी प्लस यू बाई जी, यानी टी इक्वल्स टू 2u बाई जी. इफ लिहायचं नाही, ऐकायचं आहे, बॉडी प्रोजेक्टेड विथ 4 मीटर पर सेकंड है, तो वो कितनी देर तक हवा में रहेगी. बॉडी को प्रोजेक्ट किया है विथ 4 मीटर पर सेकंड, 0.8 सेकंड. अगर प्रोजेक्ट किया है विथ 20 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड. अगर प्रोजेक्ट किया है विथ 100 मीटर पर सेकंड, अगर प्रोजेक्ट किया है विथ 20 मीटर पर सेकंड, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, कितना होगा, 20. नेक्स्ट, टाइम कितना लगेगा मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के लिए. अरे 10 क्वेश्चन झाले, तुला 10 परत कसे सांगू मी. 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए टाइम कितना लगेगा, u बाई जी, 20/10 2 सेकंद. भगत कळलं का, हेच फॉर्म्युले बघा बोर्डवर, तेच यूज करायचे. क्लिअर आहे. मग हे क्वेश्चन लिहिण्याची काही आवश्यकता आहे का, नाही, नक्की. बरं, ठीक आहे. नेक्स्ट, कळालं, ओरली सॉल्व करताय म्हटल्यानंतर काय लिहून येणारच आहे तुम्हाला, नक्की. चला मग, काल 183 पर्यंत आलो होतो आपण, 173. बरं ठीक आहे, 173. नेक्स्ट 174 से शुरू करो. सॉल्व एग्जाम्पल्स 174 फ्रॉम मॉड्यूल.
ठीक है, तो क्या होगा बोलो, क्वेश्चन में दिया है कि u 20 मीटर पर सेकंड है, तो ये u आ गया 20 मीटर पर का 12 है। तो अपवर्ड अगर बॉडी जा रही है तो काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन सा होता है, v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। अपवर्ड है तो माइनस प्रज्वल, तो यहाँ पे हमें u दिया है 12 माइनस g है 10, टाइम कितना है 1 सेकंड, तो वेलोसिटी कितनी बन गई 2 मीटर पर सेकंड। अभी आगे क्या बोला है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें h इक्वल्स टू लेना पड़ेगा ut माइनस हाफ ऑफ gt का स्क्वायर। अब ut मतलब कितना होगा 12, हाफ ऑफ gt मतलब 5, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 7 मीटर। क्लियर? वन 174 बोर्ड पे सॉल्व किया, अभी क्लियर सबको? चला पुढचा सोडवा 175। अरे वाह, व्हेरी गुड। सांगतो, चलो बोर्ड पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 177 एक्सट्रीमली इंपॉर्टंट कंसेप्ट उसमें आ रही है, देखो हे बघा फरक काय पडतोय, सेम कंसेप्ट हम जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मोशन पढ़ रहे थे उसका एग्जांपल मैंने दिया है, तो वहां पे क्या होता था, जैसे आपको बोला है कि v इक्वल्स टू t माइनस 3 है और आपको बोला है कि कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 5 सेकंड। ठीक है, मतलब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देके डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम पहले क्या करते थे कि बॉडी रेस्ट में कब आ रही है ये चेक करते थे। रेस्ट में आ रही मतलब वेलोसिटी 0 है, मतलब ये बनेगा 0 इक्वल्स टू टी माइनस, तो t इक्वल्स टू बन गया 3 सेकंड, म्हणजे बॉडी इकडे निघाली होती 3 सेकंड के बाद में वो रेस्ट में आ गई, परत यू टर्न घेऊन वरत येते। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम हमारे प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं करते थे, वो सेम था। क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 3t, t पुट करना है 5, तो 5 स्क्वायर 25 बाई 2 12.5 माइनस 15 माइनस ऑफ 2.5 मीटर। ठीक है, ये मिल गया हमें डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे। बट टू कैलकुलेट डिस्टेंस हम क्या करते थे, पहले इंटीग्रेट करते थे, और इंटीग्रेशन की लिमिट टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 3t है। फर्स्ट केस में लिमिट थी 0 से लेके 3 तक, म्हणजे इथून इथपर्यंत किती झालं, प्लस वही इंटीग्रेशन हम सॉल्व करते थे जिसमें लिमिट्स थी फ्रॉम 3 टू लेके 5, क्योंकि 5 सेकंड पे बॉडी यहाँ पे, और उसके बाद में ये हमारा डिस्टेंस हुआ करता था। ठीक है, अभी वर्टिकल प्लेन आ रहा है, बट सॉल्व करने की प्रोसेस जो है वो सिमिलर रहेगी। मतलब क्या होगा, देखो कि बॉडी हम ग्राउंड से थ्रो कर रहे हैं, बॉडी ऊपर जाएगी, जर आपला टाइम इथं बॉडी असताना, इथं बॉडी असताना, इथं बॉडी असताना, इथं बॉडी असताना जर असेल, तो इन दैट केस बॉडी के मोशन की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम रहेंगे। बट जर बॉडी वरतून परत खाली पडायला लागली, इथपर्यंत आली, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट फक्त एवढंच, आणि डिस्टेंस कॅल्क्युलेट करताना हे प्लस हे दोघांची ॲडिशन करावं लागेल। ठीक है, तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि बॉडी मैक्सिमम हाइट पे कितने टाइम के बाद जाती है। कैसे चेक करेंगे, u बाय जी करके, हे आत्ताच बघितलं ना आपण, टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन मैक्सिमम हाइट, असे धीर गंभीर चेहरे करून का बसले। t इक्वल्स टू क्या होगा, u बाई जी, u कितनी है, t कितना है, तो टाइम कितना लग रहा है, मतलब कि 4 सेकंड के बाद बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे होगी। हमें पहले बोला है कि 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो, तो इन जनरल जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं ut माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वेयर, हाच यूज होणार। u कितना है 40 इंटू 2 माइनस जी बाई 2 मतलब 5, 2 का स्क्वायर 4, 40 इंटू 2 80 माइनस 20 60 मीटर। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इन। उसके बाद में चाहिए डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला h इक्वल्स टू यू टी माइनस ऑफ हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर। क्या होगा फिर से, u कितनी है 4, 4 इंटू 4 160 माइनस 5 इंटू 4 स्क्वायर 80 मीटर। हे क्लियर आहे का सगळ्यांना? बट याच्यानंतर काय होणार आहे, 6 सेकंड बोला है, 6 सेकंड के बाद बॉडी हाईएस्ट पॉइंट से फिर से नीचे गिरने वाली है। तो नीचे गिरने के लिए कितना टाइम दिया है हमने, हे कसं कळालं, टोटल 6 होता, वर जायला 4 लागला, मग 6 माइनस 4, इसका मतलब 4 सेकंड में होने वाला डिस्प्लेसमेंट डी है।
तो x के लिए कितना टाइम मिलेगा. आता हे डी म्हणजे हेच डी आहे, हे आपण कॅल्क्युलेट केलं ॲक्च्युअल मध्ये. आता इथं x काय येईल, देखो सेकंड पार्ट में u 0, तो क्या होगा h इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर, g बाई 2 मतलब 5, t का स्क्वायर मतलब 4, कितना आ गया 20. तो जब डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, d प्लस एक्स करना पड़ेगा. 20 प्लस 60 नहीं, 80 प्लस 20 100 मीटर, ये हो गया डिस्टेंस. एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहां पे तो सेम था ये दोनों केस में. थर्ड केस में डिस्टेंस आ गया 100 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 60 मीटर. कैसे, हे बघा इथून इथपर्यंत किती आहे 80, 80 मधून किती गेलं 20, किती झालं 60 मीटर. क्लिअर आहे. व्यवस्थित बघा, जोपर्यंत समजत नाही तोपर्यंत रीड करा, कळाल्यानंतर न बघता परत सॉल्व करायला. सेम आलं होतं, गुड. बोर्डवर सोडवता येईल मग, सगळ्यांना कळालं. ॲटलिस्ट लिहून घ्या सगळेजण. साक्षी काय कन्फ्युजन आहे, काय कन्फ्युजन आहे, कळालं. ईश्वरी ये 6 सेकंडच कॅल्क्युलेट केलं ना आपण, 6 मध्ये काय होईल, परत एकदा रिपीट करता हूं मैं. टाइम जब 6 सेकंड दिया है तो उसमें कंडीशन क्या है कि बॉडी यहाँ पे जाएगी 4 सेकंड में. तो यहाँ पे जाते टाइम डिस्टेंस कितना कवर हुआ था 80 मीटर. मग बॉडी परत इथून इथं खाली पडणार आहे. टाइम किती मिळतं खाली पडायला 2 सेकंड. तो 2 सेकंड में कितना होगा 20 मीटर. इसलिए हमने 20 प्लस 80 किया, 100 मीटर डिस्टेंस बना. अब डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, टोटल था 80, उसमें से माइनस हो गया 20, कितना बचा 60 मीटर. झालं, कळलं. चलो, हे जर कळालं असेल तर सेम कंसेप्ट के ऊपर मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें आपको चेंज करना है बस. बॉडी की जो स्पीड है वो 80 मीटर पर सेकंड है. कितनी है 80 मीटर पर सेकंड. एंड आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन 10 सेकंड. सेम प्रोसेस है बघा, 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. का 8 का 8 काय पण हे 8 सेकंड कशाचा टाइम, SN1 आहे का SN2 आहे. फक्त 10 सेकंड मध्ये U80 है एंड आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है इन 10 सेकंड. तो सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे, वेरी गुड, 300 क्या ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट. ज्यांना समजतंय ते सॉल्व करा, ज्यांचं काही डोकं चालत नहीं बोर्डवर लक्ष द्या. रोहिणी कळतंय का, क्या होगा अभी देखो. सबसे पहले जब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ कितनी 80 मीटर पर सेकंड, तो हम देखेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए टाइम कितना लगता है. कैसे कैलकुलेट करेंगे, t इक्वल्स टू u अपॉन g. 80/10 म्हणजे 8 सेकंड. मतलब बॉडी गाड़ी हाईएस्ट पॉइंट पे 8 सेकंड में आने वाली है. उसके बाद जब नीचे गिरेगी तो कितना टाइम बचेगा, 10 - 8 म्हणजे 2 सेकंड. क्लियर. अभी हमें कैलकुलेट करना है ये डिस्टेंस कितना है हाईएस्ट पॉइंट पे, कितना होता है h इक्वल टू यू स्क्वेयर अपॉन 2g. हे आजच डिराइव केले फॉर्म्युले. u कितना है 80, तो 80 इंटू 80 अपॉन 20 म्हणजे 320, 320 मीटर. एंड नीचे आते टाइम 2 सेकंड में कितना कवर होगा,
हाफ ऑफ GT का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 5 20 मीटर, यानी कि डिस्टेंस कवर कैलकुलेट करने के लिए बड़बड़ न करो प्रथमेश, ऐड करना होगा 320 प्लस 20 मतलब 340 मीटर. अब डिस्प्लेसमेंट म्हणजे एवढंच, 320 मधून 20 गेले, डिस्प्लेसमेंट विल बी 300 मीटर. जाते डोक्यात? अजून एक सेम, अगर हम बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे विथ 100 मीटर पर सेकंड, तो आपको कैलकुलेट करना है कि 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होगा. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 15 सेकंड. 15. आणि दो बडबड नाही. मी फॅन चालू बंद करायला घेतो. अरे ऋतिक बडबड नाही. स्पीड कमी कर. कोणाला लागतोय फॅन? शॉर्टर बिटर कमी करा, रोड नको आता. ठीक आहे, चालेल, सोडवा. आज छोट्या छोट्या गोष्टीनं आपलं लगेच असं नाही करायचं. मग पोरं काय करता, मुद्दामून तेच करतं. कळालं ना? आणि डिस्टन्स चलो, मला माहित नाही आन्सर काय, मी पण बोर्डवर सोडवतो, मग आपण चेक करू. बडबड करायची नाही. मी एक्सप्लेन करताना परत जर अय गोल्डे रिफ्लेक्स रिॲक्शन झाली तर तुम्ही त्याला जबाबदार. रिफ्लेक्स रिएक्शन बड़बड़ करना रहना. चलो, क्या हो रहा है, हम बॉडी को थ्रो कर रहे हैं फ्रॉम ग्राउंड. कितनी वेलोसिटी इनिशियल? 100 मीटर पर सेकंड, यानी हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड. हे सगळ्यांनी येतं. आता ह्याला म्हणून खुश व्हायचं काही काम नाही आहे. ठीक आहे ना? नाही तर काही लोक हेच भारी वाटलं होतं 10 सेकंड. उसके बाद में ऊपर से नीचे आने के लिए और कितना टाइम है? 5 सेकंड. अभी ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट पे मतलब कितने हाइट पे बॉडी जा रही है? यू स्क्वायर अपॉन 2g. यू कितना है? 100. 100 इंटू 100 अपॉन 20 करना है, मतलब कितना आएगा? 500. ये लोग सगळ्यांचं. अभी यहाँ पे 5 सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी? हाफ ऑफ GT स्क्वायर. फ्री फॉल है ना, ड्रॉप किया है, तो 5 इंटू 25 म्हणजे 125 मीटर. अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो दोनों को ऐड करेंगे. 625. प्रथमेश आणि तेजस दोघांनाही जर माझी रिप्लेस ऍक्शन झाली तर तुम्हाला मेंटेन नाही होणार बेटा. त्याच्यामुळे तुम्ही बडबड करूच नका. ते सांगतोय मी अगोदरच इन्फॉर्म करतोय तुम्हाला. बाकीचे ऍडजस्ट करून घेतील. तुम्हाला दोघांना आहे ना सहन नाही होणार त्या गोष्टी. कळालं ना? म्हणजे सरळ मी जर टोले दिले 2 तर तुम्हाला ते जमणार नाहीत. कळालं ना? सहन होणार नाही, एवढे जास्त लागतात ते. पवनला विचारा, 3 दिवस त्याचा श्वास कोंडत होता. तो इन दोनों के एडिशन करेंगे तो कितना होगा? 625 मीटर. ये क्या है? डिस्टेंस कवर्ड. अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? 500 माइनस 125, 375 मीटर. किती जणांचे सेम आन्सर होते? एकानी सांगितलं नव्हतं. आता हातवर करू नका. तू 675 कुठं सांगितलं होतं? 625 चुकलं ना मग तुझं. 375 डिस्प्लेसमेंट आहे, 625 डिस्टन्स आहे. किती? 675. आता वेगळं बोलते. पहिले 675 म्हणली तू. नाही त्यांना विचार, तू वेगळं सांगितलं ना. लिहिलेलं बरोबर आहे, पण तू बोलताना चुकीचं बोलल्यावर मला चुकीचं वाटणार आहे ना. हाँ, अनिरुद्धचा ऑलवेज बरोबर होतं. अथर्व आलो तर करेक्ट. चलो नेक्स्ट 177 हो गया. आगे चलो 178 पे.